एक तस्वीर, वक्त का एक ठहरा हुआ लम्हा। कभी कभी इसमें सिर्फ यादें नहीं होती, कभी कभी इसमें एक ऐसा रहस्य होता है जो रूह तक कंपा देता है। ये वो तस्वीरें हैं जो हमारे जहन में रह जाती हैं, जो किसी अनजानी दुनिया की बातें करती हैं, अनजानी कहानियां कैमरे में कैद। ये तस्वीरें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या हम सच में अकेले हैं? क्या ये परछाइयां किसी और दुनिया की हैं? या फिर ये हमारे ही डर का अक्स है? हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में छुपा होता है एक अनसुलझा रहस्य। उकेत्सु, लोग उसे यही कहते थे, कहानियों का बुनकर, रहस्यों का रखवाला। वो अजीबोगरीब, डरावनी और हकीकत से परे की कहानियों को ढूंढता था। उसकी धीमी आवाज आपको अपनी ओर खींच लेती थी, आपको बाहर की दुनिया भुला देती थी जब वो परछाइयों और राज की कहानियां सुनाता था। उकेत्सु ने एक कहानी सुनाई थी, हाना नाम की एक लड़की की। हाना एक साधारण लड़की थी जो अपने जीवन में खुश थी, लेकिन एक दिन उसे एक पुराने डिब्बे में एक पुरानी तस्वीर मिली। यह तस्वीर एक वीरान घर की धुंधली तस्वीर थी जिसमें एक खिड़की से अजीब सी रोशनी आ रही थी। हाना ने कभी नहीं सोचा था कि यह तस्वीर उसके जीवन को बदल देगी। उस पल से हाना के आसपास सब कुछ बदल गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। उसे अपनी आंखों के कोने से परछाइयां हिलती हुई दिखाई देने लगी। ये परछाइयां धीरे धीरे और स्पष्ट होती गई, जैसे वे उसके जीवन का हिस्सा बन गई हो। फुसफुसाहटें उसका पीछा करती थीं, हमेशा बस उसकी पहुंच से दूर। ये आवाजें उसे पागल कर रही थीं, जैसे कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक रात उसने उसे देख लिया, एक धुंधली आकृति जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। हाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। तस्वीर वाला घर सड़क के उस पार अंधेरे से उभरता हुआ। हाना को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही घर था जो उसने तस्वीर में देखा था। खिड़की से वही अजीब रोशनी निकल रही थी, उसे अपनी ओर बुला रही थी। हाना ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए उस घर की ओर कदम बढ़ाए। हाना उस घर के पास कभी नहीं गई। उसने तस्वीर जला दी, लेकिन उस रात के बाद से कुछ बदल गया था। हर बार जब वह अकेली होती, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वो डर, वो बेचैनी की भावना कि उसने कुछ परे देखा था, उसे कभी नहीं छोड़ा। उसकी रातें अब बेचैन और सपनों से भरी होती, जिनमें अजीब आवाजें और परछाइयां होती। उकेत्सु की कहानियां अक्सर ऐसे ही खत्म होती थीं, आपको जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देती थीं। हर कहानी में एक रहस्य होता जो सुलझने के बजाय और उलझ जाता। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, कल्पना की उड़ान, या इनमें कुछ सच्चाई छुपी है जो हमारी समझ से परे है? या ये तस्वीरें हमें कुछ और की झलक देती हैं, एक ऐसी हकीकत जो हमारी समझ से परे है, खोजे जाने का इंतजार कर रही है? शायद ये कहानियां और तस्वीरें हमें उस अनदेखी दुनिया की ओर इशारा कर रही हैं जो हमारे चारों ओर है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते।